This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we'll discuss about tourist visa for Schengen zone और for Europe zone. काफी क्वेरीज थी कि टूरिस्ट वीजा लेके हम कैसे आ सकते हैं Schengen में, हम टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई करें। इस प्रोफाइल को, इस केस को हम 3 कैटेगरीज में लेते हैं। एक वो जो यहाँ पे जॉब करते हैं, एक वो जिनका अपना बिजनेस है, एक वो जो स्पॉन्सर में आना चाहते हैं, जिनके मॉम उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जो यहाँ पे अपनी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी ऑफिस में कर रहे हो, चाहे किसी फैक्ट्री में कर रहे हो, चाहे किसी शॉप पे कर रहे हो, चाहे वो कहीं पे किसी भी फर्म में एक एम्प्लॉय हो और वहाँ पे वो काम कर रहे हो। अगर आपकी सैलरी 35,000 आपके अकाउंट में आती है, पिछले 6 महीने से रेगुलर आ रही है, आप फॉर्म 16 भरते हैं या ITR भरते हैं, आपके पास सैलरी स्लिप है, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप एलिजिबल हैं टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए यूरोप के लिए। आपको एक NOC लेना होता है अपनी कंपनी से कि आप इतने दिन के लिए जा रहे हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वो मैं डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। आपका पासपोर्ट चाहिए जो एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड हो। अगर अच्छा होगा, अगर आपके पास पुराना कोई ट्रैवल हो, चाहे थाईलैंड का हो, दुबई का हो, फिलीपींस का हो, किसी भी कंट्री का हो, रशिया का हो, टर्की का हो, पुराने पासपोर्ट पे अगर कोई वीजा लगा होगा तो वो आपको बेनिफिशियल पॉइंट है। अगर नहीं भी लगा, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी फोटोग्राफ। फोर्थ डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी बैंकिंग 6 महीने की। एटलीस्ट आप 7 से 8 लाख रुपए दिखाइए। एक मेरे पास क्वेरीज काफी आती थी इंस्टाग्राम पे, मुझसे पूछते थे और यूट्यूब पे भी कि कौन सी कंट्री से वीजा अप्लाई किया जाए। 28-29 ऑप्शन है, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, स्पेन, ग्रीस, फिनलैंड। कहाँ से हम अप्लाई करें अपना शेंगन का वीजा जहाँ से इजिली मिल जाता है। एज पर माई एक्सपीरियंस, जहाँ पे वीजा जो मैंने सक्सेस रेशियो देखा है 2016 से अभी तक, जो वीजा सक्सेस अच्छे मिलते हैं। अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है तो कहीं से भी अप्लाई कर दीजिए, मिल जाता है। पर अगर मैं कंट्रीज के नाम बताऊं कि कहाँ से मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ वीजा अप्लाई करने के लिए, तो स्विट्जरलैंड वीजा दे देता है अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है और डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। स्पेन से भी वीजा निकल जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। ग्रीस भी अच्छे लेवल पे वीजा इशू करता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, जेन्युइन है। फोर्थ, अगर आपने अप्लाई करना है तो आप फ्रांस से कर सकते हो, पेरिस का टूर दिखा के कर सकते हो। ये 4 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ से वीजा निकल जाते हैं अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग और आपकी फाइल में डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन है, बैंकिंग अच्छी दिखाई है, सैलरीज अच्छी आ रही है, पास आपने कहीं पे ट्रैवल किया तो वो अच्छा है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट आपकी स्ट्रॉन्ग है, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो शेंगन वीजा नहीं रुकता। बस अगर आप अपनी फाइल अपनी फैमिली के साथ लगाते हो, अगर आपके किड्स हैं, आप मैरिड हो, अपने बच्चों के साथ लगाओगे, अपनी वाइफ के साथ लगाओगे, तो फाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, वीजा सक्सेस रेशियो उतनी बढ़ जाती है। इंडिविजुअल अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छी बैंकिंग है, आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा स्ट्रॉन्ग है, आपकी रेगुलर सैलरी है, आपके पास NOC है, तो आप लगा सकते हो। 5वां डॉक्यूमेंट होता है डे टू डे आइटनरी। किसी भी कंट्री का अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ की डे टू डे आइटनरी लगेगी कि आप पहले दिन कहाँ पे लैंड करोगे, कहाँ घूमोगे, सेकंड दिन कहाँ जाओगे, तीसरे दिन कहाँ जाओगे, कब आप रिटर्न करोगे, कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन आप कवर करोगे। एक डमी टिकट लगती है जो कि आप ऑनलाइन डमी टिकट अप्लाई कर सकते हो। एक आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लगाना होता है, 3 महीने के आसपास के ड्यूरेशन का ट्रैवल इंश्योरेंस भी जरूर दिखाइए यूरोप के लिए। प्लस आपकी बैंकिंग के साथ एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगाइए, ITR जरूर लगाइए अगर है तो। बैंकिंग, ITR और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट के अलावा अगर आपके पास अपने नाम की कोई प्रॉपर्टी है, अपने नाम का गोल्ड है, कुछ कैश है, तो CA से एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट लगवा लीजिए, वो भी आपके फाइल में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप लगा देते हो, आपका पासपोर्ट, आपकी डे टू डे आइटनरी, आपकी बैंकिंग, आपका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, आपका इवैल्यूएशन रिपोर्ट, आपकी डमी टिकट, आपकी होटल रिजर्वेशन, आपका इंश्योरेंस, आपका मेडिकल, ये सारे डॉक्यूमेंट जब कलेक्ट हो जाते हैं फिर आप VFS में अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो की है बिजनेसमैन। जो भी बिजनेसमैन अपना ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ करना चाहते हो, लेकिन वो जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीजा पे, बिजनेस वीजा पे नहीं, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ करना चाहते हैं, इंडिविजुअल करना चाहते हैं, अगर वो शेंगन में यूरोप में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स एज इट इज सारे वही देने हैं जो ऑलरेडी एक वर्क प्रोफेशनल, एक एम्प्लॉय देता है। पर आपको जो एडिशनल लगेंगे, आपको अपना GST लगाना होगा, अपनी करंट अकाउंट लगानी होगी, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगानी होगी, अपना विजिटिंग कार्ड लगाना होगा, और जो रिक्वेस्ट लेटर बनेगा, जो एक वीजा रिक्वेस्ट लेटर आप बनाओगे जिसमें अपना डे टू डे आइटनरी और सारे डिटेल्स आप मेंशन करोगे, वो आपके लेटर हेड पे बनेगा। उस लेटर हेड पे आप अपनी कंपनी की स्टैंप लगाओगे और डेट के स्टैंप लगाओगे और एक सिग्नेचर करोगे। उस लेटर हेड पे आप मेंशन करोगे, एम्बेसी से रिक्वेस्ट करोगे कि मैं अपनी फैमिली के साथ या इंडिविजुअल इस कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहा हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप मेंशन भी करोगे और साथ साथ अटैच भी करोगे। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो एक बिजनेसमैन को लगाने हैं जो यहाँ पे इंडिया में बिजनेस कर रहा है। GST, आपका लेटर हेड, आपका विजिटिंग कार्ड, प्लस आपकी कंपनी की करंट अकाउंट की बैंकिंग और बैंक बैलेंस स्टेटमेंट।
पर्सनल स्टेटमेंट भी लगेगी और कंपनी की स्टेटमेंट भी लगेगी। जितना अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग दिखाओगे उतनी आपकी फाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग लगेगी। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो कि स्पॉन्सर वीज़ा पे आना चाहते हैं। लाइक उनके मॉम डैड उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। इंडिया में उनके मॉम डैड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, उनका बिजनेस है या कहीं पे वो जॉब करते हैं, एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब है, इनकम है, तो वो अपने बेटे को या बेटी को स्पॉन्सर कर सकते हैं कि भाई मेरा बच्चा यहाँ पे घूमना जाना चाहता है और हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। उस केस में स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप अपने बिहाफ पे नहीं जा रहे, आप किसी सेकंड पर्सन के बिहाफ पे जा रहे हो, तो एक गारंटी लेटर लगेगा आपके स्पॉन्सर का। वो अपनी बैंकिंग दिखाएंगे, आपके मॉम भी आपके डैड भी, वो अपनी सेविंग्स दिखाएंगे, वो एक रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे कि मैं अपने बेटे को, चाहे वो 18 साल से ऊपर है, चाहे वो 20 साल का है, 22 साल का है, 24 साल का है, अपने बेटे को या अपनी बेटी को घूमने भेजना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस कंट्री में वो जाना चाहते हैं, ये सारे अट्रैक्शंस वो देखना चाहते हैं, यहाँ वो पहले ट्रैवल किया हुआ है, अब इस कंट्री में वो ट्रैवल करना चाहते हैं, इतना हम बैंकिंग दिखा रहे हैं, इतना हम शो फंड दिखा रहे हैं, इतना हमारे पास जो है इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, इतने का घर है, वो इवैल्यूएशन रिपोर्ट में सीए आपको सब कुछ मेंशन करके देगा, प्लस वो अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड लगाएंगे, अपने पासपोर्ट की फोटोग्राफ अगर उनके पास है, और आपके भी सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और बाकी डॉक्यूमेंट डे टू डे आइटनरी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका मेडिकल हो गया, ये डमी टिकट्स हो गई, होटल रिजर्वेशंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए भी सेम रहेगी। पर मैं सजेशन देता हूँ कि इंडिविजुअल और वन प्रोफेशनल के लिए, एम्प्लॉय के लिए और एक बिजनेसमैन के लिए वीज़ा लेना ज़्यादा सक्सेस रेशियो रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी के स्पॉन्सर पर वीज़ा अप्लाई करेंगे। 2016 से ग्लोबल वीज़ा हब जो है वो स्टडी वीज़ा में, टूरिस्ट वीज़ा में, फैमिली रियूनियन में डील कर रहा है। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो फैमिली रियूनियन हो, एम्बेसडर को, एम्बेसी को एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी इंटेंशन स्टे की है उस कंट्री में, तभी वो आपको वीज़ा देगा। मेरे भी यहाँ पे आप शैनेगन का कभी भी आप वीज़ा लगाना चाहते हैं, या कभी भी अगर आप मेरा सजेशन लें कि आप कभी भी शैनेगन में किसी भी जोन में आना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए पहले एटलीस्ट 2-3 कंट्री या 1-2 कंट्री ट्रैवल कर लीजिए। दुबई का ऑनलाइन वीज़ा ईजिली मिल जाता है, थाईलैंड ऑनलाइन ऑन अराइवल है, आप इजीली ले सकते हैं, हांगकॉन्ग एक ऑन अराइवल है, आप इजीली ले सकते हैं, फिनलैंड का वीज़ा आप इजीली ले सकते हैं, रशिया हो गया, टर्की हो गया, ये 2-3 वीज़ा ज़रूर लीजिए, ट्रैवल कीजिए, उसके बाद शैनेगन का अप्लाई कीजिए, ताकि रिजेक्शन ना, बिकॉज वंस यू गेट द रिजेक्शन फ्रॉम शैनेगन जोन, चाहे वो कहीं से भी ले लीजिए, आपका डेटा शेयर होता है। अगर आप फ्रांस से भी लेंगे तो हमारा डेटा, हम ऑलरेडी बायोमेट्रिक्स देते हैं, तो शेयर होता है, पता होता है कि आपका रिजेक्शन आया। जब आप फॉर्म दोबारा भरेंगे तो आपको मेंशन करना होता है कि आपने पहले कभी रिजेक्शन ली है कि नहीं ली, वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो मेरी सजेशन के हिसाब से पहले 2-3 कंट्री ट्रैवल कर लीजिए, गैप डाल दीजिए, बैंकिंग अच्छी दिखाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाइए, शो फंड अच्छा दिखाइए, इवैल्यूएशन रिपोर्ट अच्छी दिखाइए, क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो होना नहीं है आपका, आपने खाली बीएफएफ में सबमिशन करानी है, तो वीज़ा ईजिली शैनेगन का मिल जाता है। अगर आप ग्लोबल वीज़ा हब की हेल्प लेना चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस में, तो हमसे नीचे दिए नंबर से बात कर सकते हैं। और शैनेगन में आने के बाद, शैनेगन किसी भी कंट्री में, चाहे फ्रांस में है, लातविया में है, लिथुआनिया में है, स्पेन में है, स्विट्ज़रलैंड में है, जर्मनी में है, इटली में है, और अगर आपको पोर्चुगल आना है, आप पोर्चुगल का सिटी टूर करना चाहते हैं, आप पोर्चुगल में अपनी फाइल लॉक करना चाहते हैं, पोर्चुगल में निस अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब सर्च करना चाहते हैं, अपने वीज़ा को कन्वर्ट कराना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा को, या वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, या करताओं द सिदादे में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ना हो सकता है किसी आपके जानकार के लिए जो एक बाहर सेटलमेंट देख रहे हैं या बाहर टूरिस्ट वीज़ा का देख रहे हैं और बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।